हेलो एवरीवन। मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 की एक्सरसाइज 13। और एक्सरसाइज 13 जो है वो किससे संबंधित है? सांख्यिकी से संबंधित। और ये भी ध्यान रखना है कि जो पुरानी वाली बुक है उसके अंदर ये 14 नंबर एक्सरसाइज है, 14 नंबर एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम माध्य कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं और माध्यक कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है, माध्य बहुलक, माध्य माध्यक निकालिए, बहुलक माध्यक निकालिए या बहुलक माध्यक निकालिए। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली आपके हर एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम में या हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य। क्या निकालेंगे? माध्य। तो क्वेश्चन हमने लिया है किसका, एंड क्वेश्चन है कि हमें कुछ डाटा दे रखा है, मासिक खपत दे रखी है इकाइयों में और उपभोक्ताओं की संख्या हमको दे रखी है। सबसे पहले इसमें हमें एक्स निकालना होगा, डी निकालना होगा और डी एफ निकालना होगा। ध्यान रहे जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, क्योंकि आंकड़े इसके थोड़े से बड़े हैं इसलिए कल्पित विधि से कर रहे हैं। माध्य किस विधि से निकाल रहे हैं? कल्पित विधि से। ध्यान रखना है कौन सी विधि से? कल्पित विधि से हम माध्य निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके आंकड़े छोटे नहीं है और उसको हम प्रत्यक्ष विधि से नहीं कर सकते। आंसर आ जाएगा प्रत्यक्ष विधि से करने पर, लेकिन डिफिकल्टी ज़्यादा होगी, इसलिए हम इसको कल्पित विधि से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हम x निकालेंगे। अब x कैसे निकालते हैं? ये जो फर्स्ट जो आपका वर्ग अंतराल दे रखा है उसके बीच की संख्या हमको लेनी है। तो 65 और 85 दो नंबर है हमारे पास, इसके बीच में क्या आएगा? 75। क्या हो जाएगा? 75। अब ये कैसे निकालोगे वो भी हम देख लेते हैं। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, मध्यमान यहाँ पे निकाल के बता रही हूँ मैं एक का। 65 प्लस आपको करना है 85 और उसमें देना है 2 का भाग। x निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल है उनको दोनों को प्लस करके उसमें 2 का भाग देना है। अब दोनों को प्लस किया, 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, 6 और 1 7, 7 में 8 जोड़ दीजिए आप, 7 और 8 15, 150 आया। 150 में हम देंगे 2 का भाग, तो हमारा कितना आएगा? 75। कितना आएगा? 75। तो ये आ गया हमारा। ऐसे ही सबको प्लस करके आपको निकालना है। प्लस करके नहीं तो सिंपली आप देखिए 85 और 105 के बीच में जो डिजिट आ रही है वो 95 है। क्या है? 95। 105 और 125 के बीच में 115, 125 और 145 के बीच में 135, 145 और 165 के बीच में 155। 20-20 के अंतराल पे है सारी संख्या, तो 20-20 प्लस करके भी आप निकाल सकते हैं। 165 और 185 के बीच में 175 और 185 और 205 के बीच में जो संख्या आएगी वो आएगी हमारे 195। 20-20 के अंतराल में सारी संख्या आएगी। अब हमें निकालना है डी। क्या निकालना है? डी। अब डी कैसे निकालते हैं? डी हम निकालते हैं एक्सआई में से ए माइनस करके। एक्सआई में से क्या माइनस करेंगे? ए। अब आप बोलोगे ए क्या होगा? तो ए हम में से एक्स में से हमें ए लेना होगा, तो बीच वाली संख्या हम ए ले लेते हैं, जैसे 135। क्या ले लेते हैं? 135 हमने लिया ए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 135। ए इज इक्वल टू कितना ले लिया हमने? 135। अब यहाँ एक्स में से ए घटाना है, एक्स में से ए, तो 75 में से 135 घटाइए। 75 में से हम 135 घटाना है, तो 5 में से 5 गया 0 और 13 में से 7 गया, तो कितना बचेगा? 13 में से हमें कट करना है 7, तो हमारे पास बचेगा 6। 60 आया। कितना आया? 60। अब ये 60 तो आ गया है, बट ये संख्या जो होगी वो किसकी होगी? माइनस, क्योंकि हम 75 में से 135 माइनस कर रहे हैं। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का चिन्ह। 95 माइनस करेंगे तो आएगा 40। 115 में से 135 माइनस 20, 135 में से 135 0। अब 155 में से 135 घटाना है, तो ये बड़ी में से छोटी घटा रहा है तो 20 आएगा, लेकिन ध्यान रहे संख्या किसकी होगी? प्लस की होगी। नेक्स्ट 175 में से 135 40 और 195 में से 135 60। ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे डी और एफ को मल्टीप्लाई। डी और एफ को कर दीजिए। डी हमारे पास यहाँ पर है और एफ इधर है, तो 6 और 60 को 6 चौके 24, 240 माइनस 240, फिर 5 चौक 20
माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए, 5 चौक 20 हो गया तो 200 हो गया। अब 13 को करना है, 13 दूनी 26 होता है तो 260 माइनस के 260 हो जाएगा। 13 दूनी 26, जीरो ऐसा कैसा लग जाएगा। 20 को जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा। नेक्स्ट 14 को 2 से, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। 8 को 40 से कर दीजिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32। 4 को 6 से कर दीजिए, 4 छक 24। एक बार वापस कर लेते हैं, 4 छक 24 तो 240 क्योंकि जीरो लग जाएगा, माइनस 240। 5 चौक 20 का 200 क्योंकि जीरो लगेगा। 13 दूनी 26 और जीरो लगेगा 260। 14 दूनी 28, 280। 8 चौक 32, 320। 4 को 2 से करेंगे 6 से, 4 छक 24, 240। अब जो माइनस की संख्या उनको एक साइड प्लस कर लीजिए और प्लस की संख्या को एक साइड प्लस कर लीजिए। माइनस वाली जितनी भी थी उनको प्लस करेंगे तो जीरो। 4 और 6 10 का जीरो, हासिल 1। 2 2 4, 2 6 और 1 7। कितना हो गया 7। माइनस का 700 क्या आया, माइनस के 700। नेक्स्ट प्लस की संख्या जीरो। 8 और 2 10, 10 और 4 कितना होगा 14। 8 और 2 10, 10 में 4 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 14 के 4, हासिल 1। 2 और 1 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। वापस प्लस कर लेते हैं, जीरो। 8 और 2 10, 10 और 4 14 के 4, हासिल 1। 2 और 1 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा कितना आएगा 8। अब क्योंकि ये संख्या है माइनस की और ये संख्या किसकी है, प्लस की है। जब एक संख्या माइनस और प्लस की है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब छोटी संख्या में से तो बड़ी घटाएंगे नहीं, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो जीरो में से जीरो गया जीरो। 4 में से जीरो गया 4। 8 में 7 गया 1, 140। अब ये संख्या प्लस की होगी माइनस की, क्या आया हमारे पास 140, तो ये संख्या होगी प्लस की। कितनी हो जाएगी 140 हमारे पास आया और ये संख्या किसकी होगी, प्लस की, माइनस की नहीं होगी। अब हमने सिग्मा डीएफ निकाल लिया 140। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ। क्या निकालना है, सिग्मा एफ निकालना होगा, मतलब एफ की टोटल आपको करनी होगी। तो एफ की टोटल कर लेते हैं, 4 और 5 9 हो गया। 9 में आप 3 जोड़िए 12, 12 में 4 जोड़ दीजिए 16, 16 में 8 जोड़िए कितना होगा 16 और 8 16 और 8 24, 24 में आप 4 जोड़िए कितना हो जाएगा 24 में 4 जोड़ने पर 28। अब 28 का हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे यहाँ पर और हासिल कितना लग जाएगा 2। 4 और 5 9, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 और 4 16, 16 में 8 हमने जोड़ा 24, 24 में 4 28 के 8, हासिल 2 लगा। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, कितना आया 68। कितना आ गया हमारा 68। अब आगे इसका सूत्र लगाएंगे, माध्य निकालने का, कल्पित विधि से माध्य निकालने का सूत्र लगा के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट ए हमारा क्या था, यहाँ पर 135 था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 135। अब कल्पित विधि से माध्य निकालना है, तो कल्पित विधि से माध्य, तो कल्पित विधि से माध्य निकालने का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा डी और एफ, सिग्मा डी एफ बटा सिग्मा एफ, ये इसका क्या होता है सूत्र होता है। अब ए इज इक्वल टू कितना माना था 135 प्लस सिग्मा डी एफ हमारा कितना आया था 140 और सिग्मा एफ कितना आया 68। अब इसको कट कर देते हैं, 135 ऐसा कैसा लेंगे हम, प्लस इसको कट करके छोटी संख्या बना लेते हैं। 2 सत्ते 14, जीरो का जीरो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से कट कर लेंगे। 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 से करूंगी 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 17। अब 35 में 17 का भाग देना है, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बचेगा 1 बच रहा है, तो 1 जीरो लगाऊंगी तो भाग जाएगा नहीं, जीरो लगा के पॉइंट लगाया और फिर एक और जीरो लगाना पड़ेगा, तो उसका क्या लग जाएगा जीरो। 17 पंजे 85, 17 छिकी
102, तो हमें लेना है 17 पंजे 85। कितना आ जाएगा? 17 पंजे 85। अब प्लस कर दीजिए और पॉइंट के बाद आप दो वैल्यूज निकाल लीजिए बस, केवल इनको प्लस करेंगे। अब प्लस करना, क्योंकि पॉइंट्स में आप डायरेक्टली ऐसे प्लस मत कर देना, जैसे 135 यहाँ पर है और 205, ये प्लस नहीं करना, ये गलत हो जाएगा आपका। आपको प्लस करना है 135, पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है इसलिए 00 लगा लीजिए, और यहाँ पे है 2.05, प्लस कर लीजिए 0 और 5 5 0 और 5 और 2 7, 3 का 3 और 1, कितना हो गया? 135.05, 137.35 नहीं आएगा, 37.7 आएगा यहाँ पर, 137.05। माध्य कल्पित विधि निकालना सीखा। अब हम निकालेंगे बहुलक। बहुलक निकालने के लिए तो हमारा क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन का हम बहुलक निकालेंगे। बहुलक के अंदर उसका सूत्र आपको इम्पोर्टेंट है, वो याद अच्छे से रखना है आपको। तो इसका जो फॉर्मूला होता है L प्लस, बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा उसका क्या होता है? सूत्र होता है। अब क्योंकि सारी वैल्यूज हमको लेनी है, तो L क्या होता है? L की वैल्यू, F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू, F2 की वैल्यू एंड H की वैल्यू, ये हमें सारी निकालनी है। अब सबसे पहले हम लेंगे कि F1 की वैल्यू निकालेंगे। इसमें जो बारंबारता है ना, वो कौन सी सबसे बड़ी है वो देखना है आपको। सबसे बड़ी या सबसे अधिक कौन सी है? तो 20 वाली सबसे अधिक है, ये वाली 20 सबसे अधिक है, तो F1 जो होगा वो क्या होगा? 20 होगा। F1 क्या हो जाएगा? 20। सिंपल। इसके जो निम्न सीमा है वर्ग अंतराल की, छोटी वाली जो संख्या है निम्न सीमा, वो 125, वो क्या होगा? L क्या हो जाएगा? 125 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 145 में से 125 जाएगा तो 20 आएगा, तो 20 क्या हो जाएगा? H। अब दो हमारे पास रह गए, F0 और F2। F0 ध्यान रखना है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, और F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता। F0 हमारा हो गया 13, F2 हो गया हमारा 14। सारी वैल्यू निकाली, एक बार वापस देख लेते हैं। L जो है हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब 125। F1 है बहुलक वर्ग, सबसे अधिक संख्या कौन सी है वो देखना है आपको। फिर F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली संख्या। F2 क्या हो जाएगा? F2 है बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली संख्या। H है आपका वर्ग अंतराल, कि वर्ग का जो अंतराल है वो कितना है। अब हम इन वैल्यू को सूत्र में रखेंगे, फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे। अब फॉर्मूला हमारा क्या है बहुलक का? तो सबसे पहला है L। अब L की वैल्यू कितनी है? 125 प्लस F1 है 20 माइनस F0, तो F0 कितना है? 13। F0 कितना हो गया? 13 अपॉन 2 इंटू F1, तो 2 इंटू F1 मतलब 20 माइनस F0 मतलब 13 माइनस F2 मतलब 14, और इंटू में आपका आएगा H, तो 20। यहाँ तक हुआ। अब वापस करिए, 125 ऐसा कैसा लिखेंगे हम? प्लस 20 में से 13 गया तो कितना आया? 7 आया। 2 इंटू 20 तो कितना हुआ? 40। 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। 14 में से 13 कट हुआ तो कितना आएगा? 27। यहाँ पे कट कर लेते हैं। 40 में से हमने 13 कट किया तो आया 27 आएगा, और फिर 27 में से 14 कट कर दीजिए। 7 में से 4 गया तो 3, और 2 में से 1 गया 1, कितना आया? 13 आया। 40 में से 13 कट हुआ, 27 बचा। 27 में से 14 कट कर दीजिए, 13 बच रहा है। ठीक है, इंटू में आपका 20 जो है उसको 7 से गुणा करके लिख दीजिए। अब 125 ऐसा कैसा? प्लस में, प्लस 7 इंटू 20, 7 इंटू 20, 7 दूनी 14, तो 140, और नीचे क्या आएगा? 13। अब 13 का इसमें भाग दे दीजिए।
125 तो ऐसा कैसा, प्लस 13 का भाग दे के संख्या लिख दीजिए, 13 एकम 13, बचेगा कितना, 1 भाग जाएगा नहीं, 10 तो 0 ऐसा कैसा लग जाएगा, फिर लगेगा पॉइंट, 100 लेंगे हम, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, फिर 9 बच रहा है तो 13 छिकी 78, 13 छिकी 78, 10 आ गया, 25 में सिर्फ 10 प्लस करना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो जैसे 125.00 10.76 प्लस करें 6 7 5 2 और 1 3 और 135 पॉइंट कितना आया इसका आंसर, 76, 135.76। तो बहुलक जो हमारा आया वो आया 135.76। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे माध्यक। माध्यक निकालने के लिए वही क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें जो भी हमारा डाटा दे रखा है ना माध्यक निकालने के लिए, सबसे पहले जो दे रखा है मासिक खपत इकाइयों में जो वर्ग अंतराल हमारा है, एंड उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है हमें जिसको हम एफ है, बारंबारता हमको दे रखी है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो भी हमारा डाटा जो एफ दे रखा है उसकी हमें संचयी बारंबारता निकालनी होगी। क्या करेंगे, संचयी बारंबारता, जिसको हम बोलते हैं सी एफ। क्या बोलेंगे, सी एफ। सी एफ कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। जैसे पहली संख्या यहाँ पे 4 है तो एज इट इज 4 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इधर 5, तो 4 इधर से लेना है आपको, प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 9, 4 ऊपर से 4 में 5 जोड़ा 9, नेक्स्ट 9 यहाँ से लेना है, प्लस 13, 9 में 13 जोड़ दीजिए तो 3 और 9 12 के 2 हासिल 1, तो 2 और 2 22, कितना हो गया 22। अब 22 ऐसा कैसा आ जाएगा इधर, प्लस 20, 22 प्लस 20 कर दीजिए तो 22 प्लस 20 42 हो जाएगा। कितना हुआ 42। 42 में अब आपको प्लस करना है, 42 प्लस 14, तो 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56। अब 56 प्लस 8, 6 और 8 14 के 4 हासिल 1, 5 और 1 6, 64 हो गया। अब क्या करना है, 64 में आपको प्लस करना है कितना 4, तो हमारा क्या हो गया 68। कितना आया इसका संचयी बारंबारता का टोटल 68। ठीक है, इसको एक बार अपन ऐसे लिख लेते हैं वैल्यू की तरह। पहली क्या है 4, 9, 22, 42, 56, 64 और 68, ये इसकी क्या आ गई हमारे पास वैल्यू आ गई। संचयी बारंबारता निकाल ली अपन ने। अब जो n, अब हमें निकालना है n/2। क्या निकालना है, n/2 हमको निकालना है। अब n क्या है, जो इसकी टोटल आ रही है ना यहाँ पर, n टोटल जो भी है संचयी बारंबारता 68, वो हमारे पास क्या है n है 68। उसमें आप दीजिए 2 का भाग, किसका भाग देना है आपको 2 का भाग, और 2 में भाग दे दीजिए 2 3 6 और 2 चौक 8, कितना आया 34। अब आपको ध्यान रखना है 34 से अधिक, ठीक अधिक 34 से ठीक बड़ी आपको वो संख्या देखनी है सी एफ में, संचयी बारंबारता में। तो यहाँ पे है 22, 4 तो बहुत छोटा है, फिर उसके बाद 9 भी छोटा है, 22 भी छोटा है, लेकिन 42 34 से क्या है बड़ा है। अब ये जो 42 वाला जो 34 वाला जो पैर है उसको आप बना लीजिए एक बार के लिए, उसको सर्कल, नहीं सर्कल बनाओगे तो भी चलेगा, आपको अंडरलाइन कर लीजिए इसके बाद उस पर। ठीक है, अब हम वैल्यूज निकाल लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमको चाहिए। इसका सूत्र है माध्यक का L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। अब L क्या होगा, सबसे पहले यही निकालेंगे क्योंकि n/2 की वैल्यू तो हमारे पास 34 है। L होगा इसकी निम्न सीमा मतलब 125। ठीक है, सी एफ इससे ठीक पहले वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग जो आया ना उसका, उससे ठीक ऊपर वाली संख्या हमको लेनी है, मतलब 22। तो F बराबर सी एफ बराबर भी क्या आ गया हमारे पास 22। अब F क्या है हमारा, तो F है यहाँ से 20, बारंबारता लेनी है 20। H क्या होगा, तो H हमारा होगा
इसका वर्ग अंतराल जो कितना है 20 है। अब वैल्यूज रख लीजिए। तो L का मान कितना है 125 प्लस n/2 की वैल्यू 34 है और माइनस CF की वैल्यू कितनी है 22 है एंड नीचे F कितना है 20 और इंटू H भी कितना है 20। तो 20 से 20 तो ऐसे ही कट हो गया। अब 125 है हमारे पास और 34 में से 22 कट कर दिए, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब इनको प्लस कर लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ प्लस का निशानी है तो प्लस करेंगे तो 5 में 2 जोड़ा 7, 2 में 1 जोड़ा 3 और एक ऐसा कैसा क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा माध्यक निकालने का जो आंसर हुआ वो है 135। माध्यक कितना हुआ इसका 137, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में पूरा सीखा है माध्यम कैसे निकालते हैं, बहुलक हम कैसे निकालते हैं एंड माध्यक हम कैसे निकालें। बहुत ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम्स में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड के हर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर हाफ ईयरली की जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन या टेस्ट में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरे 10 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके एक्सरसाइज से। तो ये वीडियो को पूरा समझ में आपको यदि आया है, जैसे माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।